आज हम लोग जो चैप्टर्स कर रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, द्विघात समीकरण। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है ये आपके बुक का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये तो एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बता दे रहा हूँ, जिसमें लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। निम्न द्विघात समीकरण के मूल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है वो आप ध्यान से समझ लेना। हाँ, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है आपका 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट डिजिट होगी उसी से आप सबको डिवाइडेड करेंगे। पहली डिजिट 2 है तो आप सभी को 2 से जो है वो डिवाइडेड करेंगे, सभी को 2 से डिवाइडेड करेंगे, क्योंकि पहली डिजिट जो है वो 2 है। अगर यहाँ पे जो है पहला नंबर मान लीजिए 3 होता है या 5 होता तो सबके इधर में 5 5 लिखता, 3 होता तो सबके इधर 3 3 लिखता। ठीक है, तो ये हमारा x² हो गया, ये 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब आपको इसके बाद क्या करना है कि जो आपकी मिडिल टर्म है यानी ये इसका आधा लिखना है। तो अगर मैं कहूंगी 7/2 का आधा निकालिए, किसी का भी आधा निकालने के लिए आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि इसका जो आधा होगा वो 7/4 होगा। तो आप क्या करेंगे, ये 7/2x एक बार 7/4 इसके स्क्वायर्स को प्लस करोगे और एक बार 7/4 इसके स्क्वायर्स को माइनस करोगे, प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका x² ये माइनस 7/2x, ये 49/16 हो गया, ये 49/16 हो गया, ये 3/2, ये वैसी का वैसी आ गया आपका। ठीक है, अब आप इन तीनों को अगर आप चाहें तो इन तीनों को आप यूं लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इन तीनों को। ठीक है, अगर आप चाहें तो चेक कर लीजिए, इसमें a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a² प्लस b² माइनस 2ab 2ab। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये x², ये 49/16 और ये कैंसिल होके 7/2x आ जाएगा। यानी अगर आप चेक करेंगे तो ये x² ये आ गया, माइनस 7/2x ये आ गया, 49/16 ये आ गया। ठीक है, तो यानी कि इन तीनों को आप जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इन दोनों को उधर ले जाएंगे, दोनों को उधर ले जाने का मतलब है दोनों का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये 49/16 और ये माइनस 3/2। ठीक है, ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका इसका 16 आएगा, 49 वैसे माइनस इसे 16 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाला नंबर 2 से मल्टीप्लाई करके 24 हो गया, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 25 बचा इधर, ये 16, x माइनस 7/4 स्क्वायर हटाएंगे रूट पे आ जाएगा 25/16। ठीक है, x माइनस 7/4 25 का 5 और इसका 4 होता है, इसके आगे प्लस और माइनस का साइन आप लिखेंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 और माइनस 7/4 को इधर ले गए प्लस 7/4 आएगा। अब आप इसे यूं लिखोगे 5/4 प्लस 7/4 और माइनस 5/4 प्लस 7/4, एलसीएम 4 आ गया, तो 5 प्लस 7 यानी कि 12 आ गया, एलसीएम इसका 4 आ गया, यानी ये 2 बचा, कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 1/2 बचेगी। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी डिजिट होगी, जैसे यहाँ पे 2 है तो मैंने सभी के इधर 2 2 कर दिया, सबको सारी जितनी भी टर्म है सभी को मैंने 2 से डिवाइडेड कर दिया। 2 से डिवाइडेड करने का जो मेरे पास बच गया वो मैंने लिख लिया, सिर्फ ये कैंसिल होगा, बाकी ये नंबर वैसे के वैसे आएंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद ये जो मिडिल टर्म है ये वाली, इसका आधा करेंगे, किसी का भी आधा करने के लिए 1/2 यानी 7/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/4 आएगा। 7/4 के स्क्वायर को एक बार प्लस और 7/4 के स्क्वायर को एक बार माइनस करना पड़ेगा।
बाकी सारे नंबर वैसे के वैसे आएंगे। अब इन तीनों को आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में यूं लिख सकते हो और इन दोनों को यहां से इस तरफ ले जाओगे जिससे दोनों का आगे के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे एलसीएम लेके जो है इसको सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, सॉरी, जो इसका सेकंड पार्ट है वो है आपका 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस पे गिवन है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहला नंबर जो है वो आपको 4 गिवन है, इसलिए आप सभी को 4 से डिवाइड करोगे। इसे 4 से डिवाइड करा, इसे 4 से और इसे 4 से। इसे 4 से डिवाइड करेंगे ये x² आ गया, इसे करेंगे ये √3x आ गया, और इसको तो कुछ कर नहीं सकते, ये वैसे का वैसे। अब मैंने आपको बताया था कि जो बीच वाला नंबर आएगा ये, इसका आपको हाफ करना है, आधा। तो √3/2 का आधा करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये √3/2 ही आ जाएगा। यानी कि मुझे √3/2 जो है, √3/2 एक बार इसके स्क्वायर को प्लस करना है और एक बार इसके स्क्वायर को माइनस करना है। ठीक है, ये 3/4 वैसे का वैसे आ गया आपका। अब ये x² हो गया, ये √3x हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, ये 3/4 बन जाएगा, ये 3/4 बन जाएगा, ये प्लस 3/4 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पूरे को आप x प्लस √3/2 होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। इन दोनों को उधर ले जाएंगे, दोनों के साइन चेंज, ये 3/4 ये -3/4। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व करेंगे, ये आपका यहाँ x प्लस √3/2 होल स्क्वायर और ये इक्वल टू में 0, क्योंकि 3/4 में से 3/4 गया, 0 बचेगा, तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। इसको उधर लेगा -√3/2, ये इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको नोट कराया वर्ड प्रॉब्लम का, वो देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स ए 640 मीटर स्क्वायर, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, हमें पता है कि जो स्क्वायर्स होती है उसकी जो हर एक साइड होती है वो बराबर होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। यहां लिखेंगे लेट साइड ऑफ स्क्वायर, नहीं साइड ऑफ फर्स्ट, दो दे रखे हैं, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी, माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा। ठीक है, इसे मैंने x मान लिया। ठीक है, इसका जो है क्वेश्चन के अंदर हमें एरिया दे रखा है, एरिया क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला a² होता है, यानी ये a मतलब हमारे साइड है तो x² हो गया। ठीक है, लेट साइड ऑफ अदर स्क्वायर, जो दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड को हम माना दूसरे वर्ग की भुजा, माना दूसरे वर्ग की भुजा, इसे जो हम y मान लेते हैं, इसे हम y, इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल, फार्मूला वही है a²। ठीक है, भुजा का वर्ग, तो हमने इसको क्या माना y² हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में जैसा कहा गया वैसा चलेंगे। क्वेश्चन में बोला गया सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 640, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 मीटर स्क्वायर है। फर्स्ट कंडीशन, पहली स्थिति। ठीक है, हमें उसने बोला सम ऑफ द एरियाज, वर्गों का क्षेत्रफल, यानी ये और ये, इन दोनों का जो टोटल है x² प्लस y², इन दोनों का जो टोटल है वो 640 है। ठीक है, क्वेश्चन में पहली लाइन में लिखा है सम ऑफ द एरियाज, वर्गों का क्षेत्रफल, नहीं क्षेत्रफलों का योग। ठीक है, सम ऑफ द एरियाज, तो सम ऑफ द एरियाज क्षेत्रफलों का योग, तो हमारे हिसाब से क्या निकला है, एरिया, एरिया इसका ये और इसका ये, इन दोनों का जो टोटल है वो 640 आ रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशंस के हिसाब से। सेकंड में बोला है
इफ द डिफरेंस इन देयर पैरामीटर, यदि उनके परिमापों का अंतर, यदि उनके परिमापों का अंतर, डिफरेंस इन देयर पैरामीटर्स, ठीक है। सेकंड कंडीशंस यहां बना लेते हैं। सेकंड कंडीशन, दूसरी स्थिति, तो इसमें पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप, ठीक है। इसका फार्मूला जो होता है वो 4a होता है। a जो है इसकी साइड है, साइड हमने क्या माने पहले की x, ठीक है। पैरामीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप, इसको फार्मूला वही है 4a, तो 4 इधर a साइड क्या है इसके दूसरे वाले की, वो है y, ठीक है। इसने कहा है कि डिफरेंस इन देयर पैरामीटर्स, इनके परिमापों का अंतर, यानी 4x माइनस 4y, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 64 के, ठीक है, 64 के। तो इसको जो है मैंने तीनों को, आप ये नहीं कि आपने एक नंबर को डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं होगा, तीनों को आपने डिवाइड कर दिया 4 से, तीनों को 4 से डिवाइड करने के बाद ये आपके पास बच रहा है, ठीक है। x 16 माइनस y को आप उधर हो जाएंगे तो ये प्लस y हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, आप जो है x की जगह पे 16 प्लस y को आप लिख सकते हैं, x की जगह पे 16 प्लस y को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। x इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 640 है। अब मुझे x की जगह पे x की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू है क्या 16 प्लस y, x की जगह x की वैल्यू 16 प्लस y लिख दी, बाकी कोई चेंजेस नहीं करा, बाकी एज इट इज उतार दिए, ठीक है, बाकी एज इट इज उतार देंगे। इसमें फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ये y स्क्वायर इक्वल टू 640, 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 6 आ जाएगा, 16 into 16, ये आपका y स्क्वायर आ गया, इन तीनों को करा 32y आ गया, ये y स्क्वायर 640 को तो लेंगे माइनस 640, ठीक है। ऐसा करने के बाद अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है सबसे पहले y स्क्वायर्स वाले टर्म, y स्क्वायर, ये y और y दो बार आया यानी 2y स्क्वायर्स हो गए, फिर इस पहले जो है y स्क्वायर की टर्म, फिर y वाली 32y हो गया, फिर बिना y की टर्म, बिना y की दो टर्म्स है, एक ये और एक ये, 640 में से 256 को माइनस करा, ठीक है, तो ये बचेगा आपका 384 माइनस 384 इधर आपका बच गया, ठीक है, माइनस 384 जो है वो यहाँ पे आपका बच गया। अब आप सभी को 2 से डिवाइडेड करेंगे, आपने इसको 2 से डिवाइड करा, इसे 2 से डिवाइडेड करा और इसे 2 से डिवाइडेड करा। अब आपको फैक्टराइजेशन करने, यानी दो नंबर जिन्हें आप मल्टीप्लाई करो तो 192 और माइनस करो तो 16 आना चाहिए, दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 192 और से माइनस करने पे 16, तो 192 के फैक्टर करके देख लेते हैं, ये 2 9 18 हो गया, 1 2 6 ये आपका आ गया, 2 4 2 8 ये 24 आ गया, 24 में से, हाँ 24 में से 8 माइनस कर दिए, 24 और 8 ये इसके फैक्टर है, y स्क्वायर प्लस 24y माइनस 8y माइनस 192 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें y कॉमन आ गया, y प्लस 24, ये दोनों नंबर 8 से डिवाइडेड होते हैं, y प्लस 24 इक्वल टू 0, तो y माइनस 8 y प्लस 24, ठीक है, ये इसके फैक्टराइजेशन है। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपने क्वेश्चन में जो है इसमें आपको x और y दोनों की वैल्यूज आपको चाहिए, ठीक है। तो जो इससे आगे का पार्ट है वो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं, ये इसके बाद उसके बाद जो है
y माइनस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा जो है y प्लस 24 इक्वल टू 0। माइनस 8 है तो ये प्लस 8 हो गया और ये y प्लस 24 है तो माइनस 24। लेकिन इसे लिखेंगे नॉट पॉसिबल, संभव नहीं। क्यों? क्योंकि जो साइड होती है वो माइनस पर नहीं होती है। ठीक है, कभी भी आप किसी भी चीज की साइड निकालेंगे तो माइनस पे नहीं आएगी, तो यानी y की वैल्यू को आप 8 मान के चलेंगे। तो y की जो वैल्यू है उसे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी। by putting value of y in equation first, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में नहीं 2 में, सॉरी इक्वेशन सेकंड में रखने पर, इक्वेशन सेकंड क्या है? इक्वेशन सेकंड है x इक्वल टू 16 प्लस y। 16 y की जगह y की वैल्यू 8 आ गई यानी कि 24। ठीक है, लास्ट में जो है स्टेटमेंट लिख देंगे साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले वर्ग की भुजा, उसको आपने x माना था, x की वैल्यू आपकी आ गई 24 मीटर। और उसके बाद आप नीचे लिखेंगे साइड ऑफ अदर स्क्वायर, दूसरे वर्ग की भुजा, उसको आपने y माना था और y की वैल्यू आपकी 8 आई है, तब जाके आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के स्टेप्स को ध्यान से समझने की जरूरत है। जिस तरह से ये स्क्वायर पे क्वेश्चन है, इसी तरह से जो है रेक्टेंगल पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि स्क्वायर के अंदर तो हर एक साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, वर्ग की हर एक भुजा जो है वो समान होती है, जबकि जो रेक्टेंगल होता है आयत, उसमें आमने सामने की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो बोला गया है, हाँ इसमें लिखा है कि अगर हम जो है चीनी के प्राइस को 1 रुपए कम कर दें तो उसमें जो है जितनी चीनी पहले 56 में खरीद सकते थे उससे जो है अब हम 1 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकते हैं। आपको उसका ओरिजिनल प्राइस बताना है। लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर, ओरिजिनल प्राइस ऑफ 1 kg शुगर माना 1 किलोग्राम चीनी का वास्तविक मूल्य, इसको जो है हम x मान लेते हैं। ठीक है, x रुपीस x। ठीक है, हमारे टोटल अमाउंट जो हम खर्च कर रहे हैं वो कितने हैं? 56। टोटल अमाउंट जो है इसमें यानी कुल राशि वो आपकी है 56 रुपीस। ठीक है, तो यानी कि आपने जो है कितने केजी जो है वो चीनी परचेज करी होगी। ठीक है, शुगर परचेज खरीदी गई चीनी। ठीक है, इसको आपको समझना है, ये आप कैसे निकालते हैं। आपने टोटल मिला के जो है 56 रुपीस खर्च करे। ठीक है, 1 किलोग्राम चीनी का जो प्राइस है वो x है, तो अगर आपको निकालना है कि आपने कितनी चीनी खरीदी है तो 56 को आप डिवाइड कर देंगे x से। ठीक है, 56 को, जैसे कि मान लीजिए कि 1 किलोग्राम चीनी जो इसका प्राइस अगर 10 रुपए होता, ठीक है, और मैं कहता जी आपने 56 रुपीस खर्च करे तो आपने कितने किलोग्राम चीनी खरीदी, तो आप क्या करते 56 को 10 से डिवाइड करते और कहते जी हमने 5.6 किलोग्राम जो वो चीनी खरीदी है। ठीक है, तो यहाँ पे x माना इसलिए x। अब इसके बाद उसने बोला है कि अगर हम इसके प्राइस को कम कर देते हैं, ठीक है, प्राइस जो डिक्रीज हुआ है, ठीक है, जो इसमें मूल्य कम किया गया है, मूल्य में कमी कितना कम हुआ है? ये कम हुआ 1 रुपए, यानी पहले हमने क्या माना था x, अब x माइनस 1। अगर ये बढ़ता तो मैं इसको x प्लस 1 लिखता। इस कंडीशंस में जो शुगर परचेज है, खरीदी गई जो चीनी है, ठीक है, वो 56 अपॉन x माइनस 1, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड आ गई।
ठीक है, अब आप यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला आपका 56 अपॉन एक्स आया और दूसरा आपका 56 अपॉन एक्स माइनस 1 है। तो उन्होंने कहा है कि अगर हम प्राइस को कम करते हैं तो जितनी चीनी पहले खरीद सकते थे उससे 1 किलोग्राम ज्यादा, तो पहले हम चीनी ये खरीद सकते थे, इससे 1 किलोग्राम ज्यादा, इसलिए यहाँ पे मैं +1 कर दूंगा। 1 किलोग्राम है इसलिए मैंने +1 लिखा है। मान लीजिए वो कहते हैं जी आप यहाँ पे 500 ग्राम ज्यादा खरीद सकते हैं, तो 500 ग्राम की जगह मुझे 500 अपॉन 1000 लिखना पड़ता। क्यों? ताकि मैं उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, तो ये तो पहले से किलोग्राम में, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया होता कि 500 ग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकते हो, तो मुझे यहाँ पे 500 अपॉन 1000 लिखना पड़ता। अब ये 1 जो है वो प्लस पे है, ठीक है, 1 प्लस पे, इसलिए इन दो इसको इस तरफ ले जाऊंगा और 1 को इसकी जगह पे छोड़ दूंगा। हाँ, 1 माइनस पे होता तो 1 माइनस पे होता तो 1 को इधर ले जाता और इसको इधर, लेकिन 1 प्लस पे तो इसको इसकी जगह पे मैंने छोड़ दिया। 56 अपॉन x माइनस 1 और इसको इधर लाया 56 अपॉन x, ठीक है, 1 56 इसमें कॉमन आ गया, 1 अपॉन ये x माइनस 1, ये x हो गया, ये 1/56 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करा, ये x आएगा, x को इससे करा x और इससे करा +1, नीचे x को इससे और x को इससे मल्टीप्लाई करा, ये x² और ये x। ठीक है, मैंने कैसे मल्टीप्लिकेशन करी? पहले x को मैंने इससे मल्टीप्लाई करा, x को इससे मल्टीप्लाई करा, ये x को इससे करा -x और -1 को -1 से करा +1, फिर नीचे x को x से करा x² और x को इससे करा, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको करा x² -x, इसको करा 56, x² -x, 56 को लेंगे -56, ठीक है, -56। अब इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करें 56 माइनस करें 1 यानी 8 और 7 आएगा, 8 और 7 -56 = 0। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x माइनस 8 हो गया, ये दोनों 7 से डिवाइड होते हैं इसलिए x माइनस, इसको करा x माइनस 8, दोनों ब्रैकेट सेम बचने जरूरी है, x माइनस 8 और ये x प्लस 7 इक्वल टू 0 आ गया, x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इक्वल टू 0, -8 को उधर ले गए +8 +7 को उधर ले गए -7। लेकिन मैंने आपको बताया जो माइनस वाला है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का जो प्राइस वगैरह होता है वो माइनस में नहीं हो सकता। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख दोगे ओरिजिनल प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, 1 किलोग्राम चीनी का वास्तविक मूल्य ₹8, ठीक है। तो जो पूरा क्वेश्चन है उसको आपको ध्यान से समझना है कि इसमें हमने प्राइस क्वेश्चन के अंदर बोला था प्राइस निकालो, उसको मैंने x मान लिया, टोटल मैंने 56 खर्च करे। अगर मेरे से कोई पूछे कि जी आपने कितनी चीनी खरीदी, तो मैं कैसे बताऊंगा? टोटल जो मैंने अमाउंट खर्च करा है वो और 1 किलोग्राम चीनी का की जो प्राइस है उससे डिवाइड कर दूंगा। बाद में इन्होंने बोला कि प्राइस कम हो गया यानी -1, प्राइस बढ़ता तो मैं +1 लिखता। इक्वेशंस बना के फिर मैंने इसको सॉल्व करा, ठीक है। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो कि हमारे ऐप MYT के ऊपर अवेलेबल है। हमारा जो ऐप है MYT, ठीक है, वो हमारा जो है उसके ऊपर बहुत सारे इस तरह के वीडियोस हैं वो अवेलेबल है, जो कि आप देख सकते हैं इस चैप्टर के अलावा और बहुत सारे चैप्टर्स के हैं, ठीक है, जिससे आपको जो है पता लगे क्वेश्चंस वगैरह वो कैसे सॉल्व करते हैं। इसके आगे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले वो समझा दूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है कि a 2-digit number is such that the product of the digit is 20। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 20 है। तो आप अगर चेक करेंगे तो कितने नंबर है, दो, इसने कहा कि 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो जैसे अगर 45 है, इन दोनों का जो टोटल है वो 20 आ जाएगा, गुणनफल 20 आ जाएगा। ये 54 होगा तो उसका आंसर जो है 20 आ जाएगा, ठीक है। तो उसने यही कहा है, जो पहली लाइन पे लिखा है a 2-digit number is such that the product of the digit is 20। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 20 है। तो एक तो इसका बन सकता है 45 का और एक 54 का।
कि अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर जो है वो 20 आ जाएगा। फिर उसने कहा है कि अगर मैं इसमें 9 को प्लस करता हूं, अगर इसमें 9 को प्लस करता हूं, जैसे अगर मैंने इसमें 9 को प्लस करा, ठीक है, इफ व्हेन 9 इज एडेड टू द नंबर, अगर मैंने इसमें 9 को प्लस किया, संख्या में 9 जोड़ने पर अंक अपना स्थान बदल देते हैं, डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो आप भी चेक करोगे यहां पे चेंज हो गया, ये 45 था अब इसका उल्टा हो गया 54, ये इसने क्वेश्चंस के अंदर बोला है, ठीक है ना, ये इसने क्वेश्चंस के अंदर बोला है कि अगर आप इसके अंदर 9 को प्लस करते हैं तो डिजिट जो है वो आपस में बदल जाती हैं, संख्याएं अपना स्थान बदल देती है, यानी ये इधर आ जाएगा और ये इधर, तो आप चेक करोगे बिल्कुल एग्जैक्ट जो है हमारा वो फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो पहले मैं आपको जो है फोर्थ क्वेश्चन समझाता हूं। जहां पे भी 2 डिजिट्स वाला क्वेश्चन आएगा वहां पे हमेशा आपको 3 जो स्टेप्स हैं वो लिखने क्वेश्चन में वो कुछ भी कहीं, लेकिन ये 3 स्टेप्स आपको लिखने ही पड़ेंगे। लेट यूनिट प्लेस वैल्यू बी, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, इसे आप x एज्यूम करेंगे। लेट टेंस प्लेस वैल्यू बी, टेंस प्लेस वैल्यू बी, माना दहाई का अंक, इसको आप y एज्यूम करेंगे, ठीक है, इसे आप y। ओरिजिनल नंबर मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर मूल संख्या, तो इसको आप लिखेंगे 10y प्लस x। अब ये 10 कहां से आ गया, क्योंकि जो 2 डिजिट वाला क्वेश्चन होता है, 2 अंकों वाला क्वेश्चन होता है, उसके अंदर जो 2 डिजिट्स के जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं, उससे पहले 9 होता है, वो सिंगल डिजिट पे होता है, ठीक है। तो 10y प्लस x, मैंने आपको कहा जहां पे भी 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा, 2 अंकों वाली संख्या का क्वेश्चन आएगा, वहां पे आपको ये 3 स्टेप लिखने, क्वेश्चन में वो कुछ भी कहें आपको ये 3 स्टेप लिखने ही पड़ेंगे। चौथा स्टेप तब आपको लिखना पड़ेगा जब क्वेश्चन के अंदर कहा जाएगा कि उन्होंने आपस में प्लेसेस बदल दिए, संख्याओं ने अपने स्थान बदल दिए, तो चौथा स्टेप आएगा, वो भी इसमें लिखा हुआ है। नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर, अंकों का क्रम पलटने पर, अंकों का क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या, ठीक है। तो पहले जो था 10y प्लस x था, अब 10x प्लस y हो जाएगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। पहले जो y था वो क्या कहते हैं 10 जो था वो पहले y के साथ था, अब 10 जो है वो x के साथ आ जाएगा। लेकिन ये चौथा स्टेप सिर्फ तभी लिखेंगे जब क्वेश्चन के अंदर बोला गया हो कि जी इंटरचेंज हो रहा है, रिवर्सिंग हो रहा है, अंकों अगर पलट रहा है, अंकों के स्थान बदल रहे हैं, तभी चौथा स्टेप आएगा, अदरवाइज चौथे स्टेप्स को आप नहीं लिख सकते, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, पहली स्थिति, इसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 20, अंकों का गुणनफल 20 है, तो डिजिट्स क्या है, अंक क्या है, ये x और y के, यानी x y, इसका जो टोटल है वो 20 है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 20 अपॉन y, ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब आगे सेकेंड कंडीशन, इसमें इसने क्या बोला है, इसमें बोला है व्हेन 9 इज एडेड टू द नंबर, संख्या में 9 जोड़ने पर। अब नंबर संख्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओरिजिनल नंबर मूल संख्या। हर एक क्वेश्चन में ये होगा, जैसे इसमें लिखा है 9 इज एडेड टू द नंबर, संख्या में 9 जोड़ने पर, तो इधर ये जो नंबर है, इस नंबर का अगर मीनिंग क्या है, ये इधर जो संख्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो होता है वो ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या ही होता है। तो उसने कहा कि अगर आप इसके अंदर 9 ऐड कर देते हैं, अगर आप इसके अंदर 9 जो है वो ऐड कर देते हैं, तो उस कंडीशंस में डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अंक अपना स्थान बदल देते हैं, यानी बदलने का मतलब है ये 10x प्लस y, ये इक्वल हो जाते हैं 10x प्लस y के। अगर हमने इसमें 9 प्लस कर दिया तो वो आपस में जगह बदल लेंगे,
तो ये 10y प्लस x प्लस 9 इन दोनों को लगाएंगे माइनस 10x माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, अब x वाली जो टर्म्स है ये और ये तो माइनस 9x हो गया। जो y वाली टर्म्स है, y वाली है 10y और y, इसमें से क्या तो 9y बचा, बिना xy की ये प्लस 9। ठीक है, सबसे पहले x की टर्म्स, x की टर्म जो है वो क्या है, x की टर्म है x माइनस 10x यानी माइनस 9x हो गया। ठीक है, y की टर्म है 10y माइनस y यानी 9y हो गया। फिर बिना xy की टर्म ये है। सारे नंबर जो है वो 9 से डिवाइड होते हैं, सभी को 9 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वल ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो x है x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है 20/y, तो माइनस x की जगह पे 20/y प्लस y वैसी प्लस 1 वैसी इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 20 y को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर हो गया, y को इससे करा y हो गया इक्वल टू 0। अब इसको मैंने क्या करा, y को इससे मल्टीप्लाई करा, y को इससे मल्टीप्लाई करा, y को 0 से करोगे 0 हो जाता है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले y स्क्वायर फिर y फिर बिना y के। अब आप इसके फैक्टर करोगे, मल्टीप्लाई करने पे 20 और माइनस करने पर जो है वो आपको 1 चाहिए। तो जब आप इसके फैक्टर करोगे तो लास्ट में जो आपके ब्रैकेट बचेंगे वो y प्लस 5 और y माइनस 4 बचेगा। लास्ट में ब्रैकेट जब आप सॉल्व कर लोगे तो y प्लस 5 और y माइनस 4 बचेगा। ठीक है, तो y प्लस 5 इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। प्लस 5 को तो लेगा माइनस 5, लेकिन नेगेटिव है तो इसको लिखेंगे नॉट पॉसिबल, संभव नहीं। y माइनस 4 है तो ये प्लस 4। लेकिन क्वेश्चन जो है कि आपका यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि y के साथ आपको x की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो y की वैल्यू बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर वो क्या है, x इक्वल टू 20/y, x इक्वल टू 20/y, 20y की जगह पे y की वैल्यू यानी कि 4, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 5 आ जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर मूल संख्या। ये क्या था आपका ओरिजिनल नंबर मूल संख्या, ये था 10y प्लस x, 10y प्लस x, तो 10 आ गया, y की जगह y की वैल्यू क्या है 4 प्लस x की वैल्यू क्या है 5, इसको मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर जो है वो लास्ट में 45 आ रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक है, तो मैंने आपसे यही कहा है कि जहां पे भी 2 डिजिट्स वाला क्वेश्चन आएगा वहां पे पहले 3 स्टेप्स आपको लिखने हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये 3 स्टेप्स आपको लिखने ही पड़ेंगे, चाहे वो क्वेश्चन में जो मर्जी बोले आपको लिखना ही है। ठीक है, इसके बाद चौथा स्टेप तब आएगा जब क्वेश्चन में लिखा होगा नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, अंकों का क्रम बदलने पर इस ढंग से लिखा होगा तो चौथा स्टेप आएगा, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे आप उसको सॉल्व करते जाएंगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि हमारा जो ऐप है MYT, उसके ऊपर आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। MYT में आप चेक कर सकते हैं, 10th की और भी बहुत सारी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो इसके अंदर अवेलेबल है आपके लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन को पढ़ने में पता लगता है कि क्वेश्चन में लिखा है कि एक पर्सन की जो एज है 1 साल पहले, जो पर्सन की एज थी वो अपने बेटे की एज की 8 टाइम्स थी। 1 साल पहले उसकी जो एज थी, यानी अगर सपोज अगर जो बेटे की एज है, अगर सपोज कि वो 5 इयर्स है, अगर बेटे की एज अगर 5 इयर्स है तो पिता की जो एज है, ठीक है, तो वो इसका 8 टाइम्स यानी कि 40 इयर्स। 1 साल पहले की बात बोली उन्होंने, 1 साल पहले जो है उसकी जो एज है वो अपने बेटे की एज की 8 टाइम्स है, 8 गुना है। ठीक है, लेकिन अब की जो एज है, जो अब की एज है, ठीक है, अब जो फादर की एज है वो अपने बेटे की एज की स्क्वायर है, बेटे की एज की स्क्वायर है। यानी अगर बेटे की एज, ठीक है, अगर बेटे की एज जो है क्वेश्चंस के अंदर, अगर बेटे की एज मान लीजिए कि इसमें 8 इयर्स है, नहीं अगर जो है 5 इयर्स है, तो इसका मतलब ये है कि फादर की जो एज है
वो 25 होगी। ये क्वेश्चन में समझाया गया। ठीक है, पहले तो बोलेगा कि 1 साल पहले जो है, 1 साल पहले फादर की जो एज थी वो अपने बेटे की एज की 8 टाइम्स थी 1 साल पहले। तो अगर 1 साल पहले उसकी एज जो है 5 इयर्स थी 1 साल पहले, तो यानी फादर की एज 40 इयर्स। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि अगर बेटे की एज फिलहाल यानी प्रेजेंट पे 4 इयर्स है, ठीक है, 4 इयर्स नहीं 4 इयर्स नहीं 5 और 4 इयर्स पे तो भर नहीं पाएगी। अगर 5 इयर्स है तो ये इसकी जो एज है, ठीक है, वो इसका स्क्वायर है यानी कि 25। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, माना पुत्र की वर्तमान आयु, माना पुत्र की वर्तमान आयु, इसको जो है हम लोग x इयर्स मान लेते हैं। ठीक है, तो उसने कहा है कि अगर ऐसा है तो जो फादर की एज है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, वो इसका स्क्वायर है पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, ये जो है एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला गया है 1 साल पहले। ठीक है, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 1 साल पहले। 1 साल पहले का मतलब है दोनों की एज में एक कम कर दो, इसमें एक कम कर दिया और इसमें एक कम कर दिया। ठीक है, 1 साल पहले जो फादर की एज है वो बेटे की एज की 8 टाइम्स है। फादर की एज बेटे की एज की 8 टाइम्स है, तो बेटे की एज कौन सी, ये वाली x, ठीक है, इसकी 8 टाइम्स है। ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। ठीक है, कि जो फादर की जो एज है, ठीक है, 1 साल पहले, 1 साल पहले का मतलब है 1 साल पहले यानी फादर की एज फिलहाल ये, तो उसमें से 1 माइनस कर दिया। बेटे की एज ये है x है, उसमें से 1 माइनस कर दिया। तो उन्होंने कहा 1 साल पहले जो फादर की एज थी वो बेटे की एज की 8 टाइम्स है। पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु का 8 गुना है, ये बोला गया। तो 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा, 8x माइनस 8 और ये x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इन दोनों को एज इट इज लिख लेता हूं, x स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों को इधर लाके दोनों के साइन चेंज कर दिए, दोनों के जो है वो साइन चेंज कर दिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले x स्क्वायर, फिर 8x, फिर बिना x के माइनस 7। ठीक है, इसके बाद आपको इसके फैक्टराइजेशंस करने। जब आप इसके फैक्टराइजेशंस कर लोगे तो फैक्टराइजेशन करने के बाद लास्ट में x माइनस 7 और x माइनस 1 आपका बचेगा। x माइनस 7 और x माइनस 1। ठीक है, तो आप यहां लिखोगे x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों ही माइनस 7 से प्लस 7 और माइनस 1 से प्लस 1 हो गए। ठीक है, तो अब आपको दोनों जो कंडीशन है, दोनों पॉजिटिव वाली, इसलिए दोनों को लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन, पुत्र की वर्तमान आयु, उसको आपने x माना था। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, इसको आपने x स्क्वायर माना था। ये x माना गया और ये x स्क्वायर। ठीक है, तो अगर पहली बार 7 आंसर है, अगर मैं x की जगह 7 लिखता हूं तो इधर 7 का स्क्वायर यानी कि 49 हो गया। 49 इयर्स इसका आ गया, 7 इयर्स इसका आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, अगर मैं इसको यहां पे x की जगह पे अगर मैंने 1 ले लिया, x की जगह पे 1 ले लिया और इसको सॉल्व करा, तो फादर की एज जो है 1 ईयर्स आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखोगे नॉट पॉसिबल, संभव नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो 7 इयर्स और 49 इयर्स होगा।
7 इयर्स और 49 इयर्स। ठीक है, बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसे ध्यान से समझना है। क्वेश्चन ने बोला है कि जो सन की एज है, पिता की पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे x मान लिया। अगर इसको x मान लिया तो जो फादर की एज होगी, ठीक है, जो फादर की एज होगी उस कंडीशंस में वो आपको x स्क्वायर माननी पड़ेगी, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया। फिर उसके बाद बोला गया एक साल पहले का मतलब है दोनों में से 1 माइनस कर दोगे, इसमें से भी 1 माइनस करोगे, इसमें से भी, दोनों में से 1 माइनस करने का तो उसने बोला है कि जो फादर की एज है वो सन की एज की 8 टाइम्स, जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 8 गुनी, पुत्र की आयु की 8 गुनी, तो पुत्र यानी ये है इसका 8 टाइम्स, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लिया, इक्वेशन बना ली, इससे आपको आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप नेक्स्ट ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ है कि एक जो एरोप्लेन है वो 30 मिनट देरी से चला, जिस वजह से 1500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको टाइम पे पूरा करने के लिए उसे अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ गया। आपको बताना है कि उसकी जो यूजुअल स्पीड थी, जो वास्तविक चाल थी, वो कितनी है। ठीक है, याद रखिएगा टोटल जो उसे डिस्टेंस कवर करना था, कुल जो दूरी तय करनी थी वो 1500 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट यूजुअल स्पीड्स बी, लेट यूजुअल स्पीड बी, माना वास्तविक चाल, इसको आपने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1500 किलोमीटर। टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय का दूरी बटे में चाल, ठीक है, तो पहली बार डिस्टेंस तो वही है, स्पीड पहली बार x है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब क्वेश्चन ने बोला है कि उसे अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ रहा है, स्पीड इंक्रीज्ड, चाल में वृद्धि कितनी हुई है 250 पर किलोमीटर। ठीक है, तो पहले स्पीड थी x, अब इसमें 250 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दिया, तो अब जो आपको टाइम लगेगा, समय, ठीक है, डिस्टेंस तो वही है 1500 अपॉन में x प्लस 250 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई। यहां लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, दोनों जो इक्वेशंस हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। पहली इक्वेशन 1500 अपॉन x है और दूसरी इक्वेशन 1500 x प्लस 250 है। क्वेश्चन ने बोला गया अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा दे तो जितना टाइम उसे पहले लग रहा था, ठीक है, तो वो पहले कितना लेट हो चुके हैं 30 मिनट लेटर, 30 मिनट जो है वो लेट हो चुके हैं। ठीक है, 30 मिनट जो वो लेट हो चुके हैं, यानी आप यहाँ पे -30 अपॉन में 60 लिखोगे। 30 मिनट बोला है तो इसलिए 30 अपॉन में 60। हाँ, अगर वो बोलता 3 घंटे तो सिर्फ -3 लिखता। ठीक है, तो 30 मिनट जो है उसको देर हुई है इसलिए -30 लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1500 अपॉन x, ये सॉल्व हो गया 1/2 आ जाएगा। ये 1500 x प्लस 250, ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए इसको वहां ले जाएंगे 1500 अपॉन x और इसको इधर ले आएंगे 1500 x प्लस 250। ठीक है, -1/2 को उधर ले गया +1/2। हाँ, इसके बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 को आपने इससे करा तो ये x² प्लस 250x आ गया और इसको इससे करेंगे 750000 आएगा। x² प्लस 250x, इसको लेंगे -750000। अब इसको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के लिए, ठीक है, एक तरीका ये भी है कि आप रफ में, यानी कि आप क्या करिए, ये रफ में बता रहा हूं, इधर से आप एक जीरो कम कर दीजिए। अगर आपने यहां से एक जीरो कम किया तो यहां से आपको 2 जीरो कम करने पड़ेंगे। ठीक है,
अगर आपने यहाँ से एक जीरो कम किया तो यहाँ से 2 करने पड़ेंगे, यहाँ से 2 करे तो यहाँ से 4 करने पड़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ रफ में होगा, फेयर पे हम इसको यूज नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे 7500 और माइनस करने पे 25, तो अगर आप फैक्टर करते हैं इसके, फैक्टर करेंगे तो ये आपका 5 से 3 से, तो ये 7500 यानी 100 और 75 जो है वो इसके फैक्टर आ रहे हैं। अगर मैं 100 में से 75 माइनस कर दूं तो 25 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके जो रियल फैक्टर है वो ये नहीं बनेंगे। हमने बीच में से कितनी जीरो हटाई थी? एक जीरो। मैंने आपसे कहा कि 100 और 75 जो है वो इसके फैक्टर आए हैं, लेकिन मैंने बीच में से कितनी जीरो हटाई है? एक। अब दोनों में एक जीरो अगर मैं लगा दूं तो यानी इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 1000 और 750 बनेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने आपको कहा कि अगर मैं इधर से एक जीरो हटाऊंगा तो यहाँ से 2 हटानी पड़ेगी, और यहाँ से 2 हटाई तो यहाँ से 4 हटानी पड़ेगी। लेकिन ये रफ में होता है, फेयर पे नहीं होता। रफ में मैंने सोच कर लिया, एक जीरो यहाँ हटाए तो यहाँ 2 हटा दी। अब इसे फैक्टर करें, फैक्टर करने के बाद 100 और 75 इसके फैक्टर आ रहे थे, 100 और 75। अब मैंने बीच में से कितनी जीरो हटाई है? एक, यानी एक जीरो मैंने यहाँ पे वापस कर दी, तो यानी 1000 और 750 जो है वो इसके फैक्टर है, 1000 और 750। तो लास्ट में जब फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लोगे तो आपको लास्ट में ऐसे बचेगा ये, ठीक है। तो x प्लस 1000 है इक्वल टू 0, और ये x माइनस 750 है इक्वल टू 0। x 1000 है माइनस 1000, लेकिन नेगेटिव आ रहा है तो आप लिखोगे नॉट पॉसिबल, संभव नहीं। और दूसरा जो आपका आ रहा है x माइनस 750 है तो प्लस 750, यानी लास्ट में जो है आप स्टेटमेंट लिखोगे यूजुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, वायुयान की वास्तविक चाल, वो आपकी हो जाएगी 750 पर किलोमीटर, ठीक है। तो आपको बस जो है यहाँ वाला जो पॉइंट्स है वो ध्यान में रखना है कि यहाँ कब प्लस होता है कब माइनस होता है। इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो पॉसिबल है। यहाँ से एक चीज और भी दिया, 1500 को कॉमन लेंगे तब भी क्वेश्चन को आप आसान बना सकते थे, ठीक है। 1500 को आप कॉमन ले लेते यहाँ पे, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में करा, उससे ये आसान बना था आपका क्वेश्चन।